हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ये हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल से पहले आप कुछ बातें रिकॉल कर लें। देखिए, बेसिकली हमारे पास फाइनली दो चीज़ें होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। उनमें से एक होता है मेल सेल चाहिए होगा, अरे वो हैप्लॉइड सेल होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसके पास एन क्रोमोसोम हो, और एक चाहिए होता है हमें फीमेल जिसके पास एन हो, वो भी हैप्लॉइड सेल होना चाहिए, हैप्लॉइड सेल। तो अब इसकी बात तो हमने कर ली पिछले लेक्चर्स में, अब हम करेंगे आज इसकी बात। इसको बोलते हैं बेसिकली ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल कैसे फॉर्म होता है, लाइन बाय लाइन समझो। द ओव्यूल इज फॉर्म्ड एज ए स्मॉल protuberance as a protuberance of placenta। एक एक वर्ड को समझो। ओव्यूल क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि डेवलप होता है कहाँ पर? एज ए प्रोट्यूबरेंस, एक ट्यूब की फॉर्म में। कहाँ? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है पहले आप समझे ज़रा। ये मान लीजिए आपकी ये ओवरी है, इस ओवरी में यहाँ पर आपके ओव्यूल्स होंगे, ठीक। और ऊपर जो है आपका होता है स्टिग्मा, ये आपको मालूम है, ये स्टिग्मा है। ये आपका क्या होता है? स्टाइल होता है। अब ये जो फ्लावर के अंदर यहाँ पर अटैच होते हैं, तो ये जो चारों तरफ के सेल्स हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है प्रोवाइड करना क्या? नॉरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करना? नॉरिशमेंट, ठीक। तो नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेसेंटा प्रोवाइड करेगा। वो जो पीछे पेट से आ रहा है उसमें से वो चीज़ जो आपको चाहिए। यानी देखो, सबको फ्लावर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, सबको अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए, तो सबको अलग अलग तरह की चीज़ें डेवलप करनी है। तो जिसको जो डेवलप करना है वो देता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज़ प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। आई बात समझ में? तो अब आई बात समझ में यहाँ तक। इट प्लेसेंटा इन एन ओवरी। प्लेसेंटा कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल के स्मॉल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दीज सेल्स, ये जो सेल होते हैं, दीज सेल्स ये ग्रो होते हैं एंड डेवलप करते हैं। कौन से? मेरिस्टेमेटिक सेल ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं एंड डेवलप। मेन पार्ट क्या करते हैं? मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। मेन पार्ट ओव्यूल के। आई बात समझ में? और उस मेन पार्ट का नाम है क्या? न्यूसिलस। क्या नाम है? न्यूसिलस। लेटर बाद में इंट्यूगमेंट जो होता है, इंट्यूगमेंट। अब ये समझो इंटेगुमेंट क्या होता है, पहले इसको समझो। इंटेगुमेंट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेयर। क्या चीज़? प्रोटेक्टिव लेयर। किसी भी चीज़ की प्रोटेक्टिव लेयर को इंट्यूगमेंट कहते हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। इंट्यूगमेंट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी में से डेवलप होता है बाद में इंट्यूगमेंट। यानी आप समझो तो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, वो ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और उसको बोलते हैं न्यूसिलस। बाकी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? बाकी इंटेगुमेंट बनाने में चली जाएंगी, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। द ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है, वो रिप्रेजेंट करता है ए मेगा स्पोरेंजियम। वो डेवलप करता है मेगा स्पोरेंजियम को ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसको?
स्पर्मिक प्लांट्स को। आई बात समझ में? ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के दौरान जो मदर मेगा स्पोर होगा, यानी मेगा स्पोर का मदर सेल जो होगा, सेल इस फॉर्म्ड, वो बनता है क्या, कहाँ से, फ्रॉम एन आर के स्पोरियल सेल से। तो अभी ये प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई है बाई वर्ड्स, अब इसको थोड़ा समझो डायग्रामेटिक फॉर्म में। देखो प्लेसेंटा है आपका, प्लेसेंटा के पास आपके कौन से सेल्स हैं, दीज आर, ये प्लेसेंटा है और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। कौन से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। वहाँ से उनका काम होता है न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाना फर्दर ओव्यूल्स को। किसको, ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। बाकी बाद में जो ये चारों तरफ के सेल होंगे, क्योंकि इनको तो ख़त्म हो जाना है एक टाइम पे जाके, ये मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बचेंगे, ये डेवलप करते हैं इंटेग्यूमेंट को। किसको, इंटेग्यूमेंट को। वो इंटेग्यूमेंट जो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है, किसको, प्रोटेक्शन देता है, चारों तरफ से कवरिंग करता है। आई बात समझ में? एक बात और सीखने के लिए यहाँ मिली कि जो न्यूक्लियस होगा, जो कि मेन पार्ट है ओवरी का, न्यूक्लियस, दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम आर के स्पोरियल सेल्स। ये बात बहुत ध्यान से समझना। एक बार मैं पूरे टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ, अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो वो अब समझ में आ जाएगी। कि भाई हमने आज पढ़ा है व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल है फीमेल पार्ट, यानी फीमेल सेल, जो कि बाद में क्या करता है, ये कंबाइन करता है मेल के साथ और फाइनली इसी से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ओव्यूल इज़ फॉर्म्ड, ओव्यूल फॉर्म होता है एज ए स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑफ प्लेसेंटा। कहाँ से डेवलप होता है, प्लेसेंटा से, इन ओवरी, ओवरी के अंदर। ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। कहाँ से बनता है, मेरिस्टेमेटिक सेल से। दीज सेल ग्रो, ये सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप करते हैं क्या, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। उस मेन पार्ट का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है बच्चों उसका नाम, न्यूक्लियस। अच्छा, बाद में एंटेग्यूमेंट यानी प्रोटेक्टिव लेयर जो है डेवलप हो जाती है उन्हीं से, जो बचा हुआ मटेरियल है उससे। द ओव्यूल रिप्रेजेंट, जो ओव्यूल होता है वो मेगा स्पोरेंजियम को डेवलप करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो डेवलप होता है मेगा स्पोरेंजियम एट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कहाँ पर, दो तरह के प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म आर सीड प्लांट। ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के दौरान मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं MMC। जैसे मेल वाला आपको याद हो तो उसको क्या बोलते थे, एक बार ज़रा सोच के बताओ। फॉर्म्ड फ्रॉम आर के स्पोरियल सेल। तो ये जो सेल डेवलप होगा वो किससे होगा, आर के स्पोरियल सेल से होगा। डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको ओवरी के अंदर समझाया कहाँ प्लेसेंटा है, कहाँ क्या क्या है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। थैंक यू।